इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी जातक की आयु के बारे में विचार किन नियमों के आधार पर किया जाता है। किसी जातक के लक्षण, भविष्य आदि का फलादेश करने से पूर्व जातक की आयु का विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आयु ही नहीं है तो कुंडली के राजयोगों का कोई औचित्य नहीं रहता। अष्टम भाव से मुख्यतः आयु का ही विचार किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण भाव है। आयु भाव के ज्योतिषीय कारक इस प्रकार बताए गए हैं। आयु के लिए अष्टम भाव व अष्टमेश की भूमिका प्रमुख रहती है। अष्टम भाव के स्थिर कारक शनि को माना जाता है और इन भावों पर शुभ एवं पाप ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है। अष्टम भाव एवं अष्टमेश की भूमिका। अष्टम भाव एवं अष्टमेश की शुभ अशुभ स्थिति पर आयु का फल सबसे अधिक टिका होता है। अष्टमेश यदि केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 7, 10 में हो तो जातक दीर्घायु होता है। अष्टमेश यदि पाप ग्रहों के साथ 8वें भाव में स्थित हो और लग्नेश भी अष्टम भाव में हो तो जातक अल्पायु होता है। अष्टम भाव का स्थिर कारक शनि। शनि की शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार भी आयु का निर्धारण किया जाता है। शुभ एवं पाप ग्रहों का प्रभाव। अष्टम भाव एवं अष्टमेश से शुभ ग्रहों का संबंध अर्थात दृष्टि, युति इत्यादि आयु की वृद्धि करते हैं एवं अशुभ ग्रहों से संबंध करके इसके विपरीत फल प्राप्त होता है। आयु के भेद। आयु के 3 भेद ज्योतिष शास्त्र में बताए जाते हैं। दीर्घायु। 75 वर्ष से 120 वर्ष तक की आयु को दीर्घायु की संज्ञा दी गई है। मध्यम आयु। 36 वर्ष से 75 वर्ष की आयु को मध्यम आयु कहा जाता है। अल्पायु। 36 वर्ष तक की आयु को अल्पायु माना जाता है। दीर्घायु और उसके योग। 75 साल से अधिक आयु दीर्घायु मानी जाती है। इसको हम इस प्रकार देखते हैं। यदि षष्ठेश छठे या 12वें भाव में हो तथा द्वादशेश छठे, 12वें अथवा 8वें भाव में हो, लग्नेश या अष्टमेश स्वराशि, स्वनवांश, मित्र राशि या उसके नवांश में हो, लग्नेश, अष्टमेश, कर्मेश एवं शनि यदि केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में हो। इसके अलावा चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों के आधार पर भी योग ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। लग्नेश एवं अष्टमेश दोनों ग्रह चर राशि में हो। लग्नेश और अष्टमेश दोनों में से एक स्थिर राशि में तथा दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो। मध्यम आयु के योग। अष्टमेश शनि और दशमेश यदि पनफर अर्थात 2, 5, 7, 11 में हो। लग्नेश और अष्टमेश में से एक चर राशि में, दूसरा स्थिर राशि में हो। अष्टमेश और लग्नेश दोनों द्विस्वभाव राशि में हो तो मध्यम आयु होती है। अल्पायु के योग। अष्टमेश केंद्र में, लग्नेश बल रहित हो तो जातक की अल्पायु होती है। अष्टमेश नीच राशि में, अष्टम में पाप ग्रह तथा लग्नेश निर्बल हो तो भी अल्पायु होती है। लग्नेश और अष्टमेश में से कोई एक ग्रह चर राशि में तथा दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो तो भी अल्पायु के योग बनते हैं। यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में हो तो भी अल्पायु के योग बनते हैं। आयु निर्णय में मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग होता है। पहली विधि के अनुसार लग्नेश और अष्टमेश की चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों में स्थिति के अनुसार दीर्घायु, मध्यमायु और अल्पायु का अनुमान होता है कि पूर्णतया निर्णयात्मक निर्धारण। पाराशर और जैमिनी ऋषियों द्वारा बताई गई पद्धतियों के अनुसार आयु निर्धारण 3 चरणों में किया जाता है। जैसे लग्नेश और अष्टमेश की चरादि राशियों में स्थिति का आकलन करते हैं, लग्न और चंद्रमा की चरादि राशियों में स्थिति का आकलन करते हैं और शनि और चंद्रमा की चरादि राशियों में स्थिति का आकलन करते हैं। यह वह पराशरी पद्धति है जिसे महर्षि जैमिनी ने भी माना है। किंतु यदि इन्हीं तीनों ही चरणों से अलग अलग आयु आए तो इस स्थिति में लग्न और होरा लग्न से प्राप्त आयु को ही निर्णायक आयु वर्ग मानना चाहिए। दूसरी विधि के अनुसार लग्न से अष्टम भाव का अधिपति ग्रह एवं सप्तम भाव से अष्टम भाव का स्वामी ग्रह, ये दोनों यदि केंद्र में हो तो जातक दीर्घायु होता है और यदि ये दोनों पणफर अर्थात 2, 5, 8, 11 में हो तो जातक मध्यमायु होता है और यदि ओपोक्लिम भाव में हो तो जातक अल्पायु होता है। तीसरी विधि के अनुसार 2 कारक हैं। एक आत्मकारक ग्रह से अष्टम भाव का अधिपति ग्रह। आत्मकारक ग्रह वह ग्रह होता है जिसकी डिग्री कुंडली में सबसे अधिक होती है। और दूसरा आत्मकारक से सप्तम भाव से 7वें घर का स्वामी।
ये होगा हमारा आत्म कारक से दूसरे भाव का स्वामी ग्रह। यदि दोनों ये कारक केंद्र में हो तो जातक दीर्घायु, दोनों पणफर में हो तो मध्यमायु, और दोनों ओपोक्लिप में हो तो जातक अल्पायु होता है। इन तीनों विधियों के आधार पर यदि दीर्घायु आती है तो आयु 120 वर्ष होगी। दोनों विधियों के अनुसार दीर्घायु आने पर 108 वर्ष एवं दो विधियों से दीर्घायु न आए तो 96 वर्ष। इन तीनों विधियों से ही मध्यमायु होने पर 80 वर्ष, दो विधियों से मध्यमायु होने पर 72 वर्ष और एक विधि से मध्यमायु होने पर 64 वर्ष माननी चाहिए। तीनों विधियों से ही अल्पायु आने पर 32 वर्ष, दो विधियों से अल्पायु आने पर 36 वर्ष और एक विधि से अल्पायु आने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मृत्यु काल का निर्धारण उससे संबंधित ग्रहों की अंतर्दशा दशा में ही किया जाता है। जैसे यदि अष्टमेश 6, 8, 12वें भाव में हो तो उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। शनि जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की दशा और अष्टमेश की अंतर्दशा हो तो उसमें मृत्यु होती है। अष्टमेश की दशा और 8वें भाव में बैठे ग्रह की अंतर्दशा हो तो मृत्यु होती है। इसके बाद ग्रहों का बलाबल भी देखना चाहिए। दुर्बल ग्रह की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। अष्टमेश यदि बली हो तो उसकी दशा में मृत्यु होती है। ऋषभ, कर्क, धनु, मेष, मकर ये पृष्ठोदयी राशियां हैं। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ शीर्षोदयी राशियां हैं तथा मीन उभयोदयी राशि है। इनके अनुसार मृत्यु योग इस प्रकार देखा जाता है। यदि तुला लग्न हो तो द्वितीयेश की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। सिंह, वृश्चिक, कुंभ लग्न हो तो लग्नेश की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। मिथुन या कन्या लग्न हो तो राहु की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। मेष, कर्क और मकर लग्न हो तो लग्न द्रेष्काणपति की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। वृष लग्न हो और लग्न द्रेष्काणपति को देखने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। यदि कोई ग्रह ना देखे तो लग्न द्रेष्काणपति की दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। यदि धनु लग्न हो तो लग्न द्रेष्काणपति के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु होती है। इस प्रकार मृत्यु काल का निर्धारण हमें करना चाहिए। धन्यवाद।